नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। हम सुन रहे हैं भाग 15 आती जाती छाँव। आइए आगे पढ़ते हैं। जब श्री राम की सभा दिखाई देने लगी, सीता ने रथ रुकवा दिया। वे उतरी और पैदल ही उनकी ओर चल पड़ी। लक्ष्मण ने उन्हें आते देखा तो वे स्वतः ही उन्हें लेने उनकी ओर बढ़ चले। पास जाकर उन्होंने सीता को प्रणाम किया। सीता ने लक्ष्मण को उनका मस्तक छूकर किंतु मौन रहकर आशीर्वाद दिया। उन्हें आशीर्वाद देते समय सीता का मन विचलित हो उठा। उन्हें लक्ष्मण अपनी संतान जैसे लगे। वन में स्वर्ण मृग के प्रकरण के समय लक्ष्मण की सलाह ना मानने का दुख एक बार पुनः मन कचोट गया। सीता सभा स्थल पर पहुंची तो सारी सभा ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। संपूर्ण सभा स्थल राम और सीता के जयकारों से गूंजने लगा। लोग दौड़ दौड़ कर राम और सीता के चरण स्पर्श कर रहे थे, किंतु भीड़ के कारण अधिकतर लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अतः वे उनकी ओर मुख कर हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर अपने अपने प्रणाम निवेदन कर रहे थे। राम आसन छोड़कर सीता को लेने आगे आए। उन्हें लेकर अपने आसन तक पहुँचे और उनको अपने बगल में आसन पर बिठाने के बाद स्वयं भी बैठ गए। फिर सीता की ओर देखकर पूछा, आप ठीक तो हैं? इस प्रश्न ने सीता के सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने सिर झुकाकर और मुख एक ओर घुमाकर अपनी आंखें पोंछी, किंतु फिर भी अपने को रोक नहीं सकी और वस्त्र से मुंह ढककर सिसक उठी। राम ने उनको इंगित कर कहा, मुझे आपके दुख का अनुमान है और यह केवल आपके ही मन का दुख नहीं है। सीता ने रुंधे हुए कंठ से कहा, मेरे जीवन में 13 महीने की रात्रि के बाद सुबह हुई है। ये उसी खुशी के आंसू हैं। अपने को संभालिए सीते। इस भरी हुई सभा में हमें अपनी मर्यादा की रक्षा भी करनी है और इस मर्यादा के निर्वाह के लिए ही आपसे मिलने की अति तीव्र इच्छा होते हुए भी मैं स्वयं आपको लेने नहीं आ सका। पहले हनुमान और फिर विभीषण को भेजना पड़ा। राम के इस कथन से सीता को इस बात का उत्तर मिल गया कि राम स्वयं उन्हें लेने क्यों नहीं आए, और फिर उन्होंने नए वस्त्राभूषण और कुछ स्त्रियों को भेजना क्यों उचित समझा। उनका दुख बहुत कम हो गया। वे बोली, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ और आपके ना आने के कारण मुझे जो वेदना हुई थी वह भी बहुत कम हो गई है। सीते, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। कहें? मैं जानता हूँ आप गंगा जल की भांति पवित्र हैं, किंतु क्या? कहते कहते सीता का मन एक बार फिर कांप गया। समय और काल की परिस्थितियों के अनुसार उन्हें इस तरह के किंतु की पूरी आशंका थी। इतने निस्वार्थ और पूरे समर्पण के बाद भी इस तरह के किंतु उठ सकते हैं, इसका उन्हें अनुमान था। निश्चल और समर्पित मन भी शंकाएं जहर बुझे तीरों जैसा घायल करती है। गहरे जख्म बहुत गहरी पीड़ा देते हैं। सीता के प्रश्न का उत्तर राम नहीं दे सके। बस उन्होंने सीता की ओर देखा। सीता ने उनकी आंखों में तैरती बेचारगी और प्रश्न चिन्ह दोनों पढ़ लिए। सीता का मुख एक पल के लिए कुछ कठोर किंतु दूसरे ही पल निर्विकार सा हो गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने निश्चय कर लिया है। वे बोली, मैं आपकी प्रतिष्ठा या राजधर्म पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आप अपनी जलवानी का प्रबंध करें, मैं उसमें प्रवेश कर अपनी परीक्षा दूंगी। राम ने देखा सीता ने ये शब्द बिना किसी उत्तेजना के कहे थे।
उन्हें शब्द बहुत कठोर लगे। वे इस प्रस्ताव से अवाक रह गए। उन्हें इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी। क्या कहें, उन्हें लगा शब्द कहीं खो गए हैं। सीता ने पुनः कहा, आपके दर्शनों के बाद मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। राम ने सीता के मुख की ओर देखा। उस पर संकल्प की दृढ़ता थी। उन्होंने किसी के मुख पर इतना तेज शायद कभी नहीं देखा था। सीता के वियोग की कल्पना से उनका मन कांप गया। नहीं सीते, कहते हुए राम का स्वर तेज हो उठा। पास बैठे लक्ष्मण, हनुमान तथा अन्य लोग चौंक उठे। राम विचलित थे। वे संबोधन में आप और तुम का प्रयोग भूल गए। बोले, सीते, यदि अग्नि में प्रवेश करना ही है तो मैं भी साथ में रहूंगा। तुम अकेले अग्नि में प्रवेश नहीं करोगी। अब राम के इस वाक्य ने सीता को विचलित कर दिया। उनके प्रति श्रद्धा के साथ साथ हृदय में तेज उभरी पीड़ा ने सीता को झकझोर दिया। किंतु उन्होंने शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया और बड़े ही शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप जो कहना चाह रहे हैं वह मैं समझ रही हूँ, किंतु मैं इतने बड़े अनर्थ का कारण नहीं बन सकती। पूरी सभा स्तब्ध बैठी थी। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। सहसा जामवंत उठ खड़े हुए। बोले, प्रभु, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहें, राम ने कहा। प्रभु, हम में से किसी को भी माता सीता पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। ना ही हम उनकी किसी तरह की परीक्षा लेना चाहते हैं। यह उनके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी घोर अपमानजनक होगा। आप लोगों की बात नहीं है जामवंत, किंतु फिर भी कुछ लोगों के मन में शंकाएं उठ सकती हैं। लक्ष्मण बहुत देर से चुपचाप सुन रहे थे, किंतु उनका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उनसे रहा नहीं गया। बोले, ऐसे दुष्टों के लिए मेरा एक बाण ही पर्याप्त होगा। लक्ष्मण, तुम ठीक कह रहे हो, किंतु प्रजा के असंतोष को दबाना नहीं, अपितु उसका समाधान ढूंढना ही ठीक होता है। यदि ऐसा ही है तो अग्नि प्रज्वलित की जाए और सीता उसे साक्षी मानकर शपथ ले ले, इतना पर्याप्त होगा। जामवंत ने कहा, आपका प्रस्ताव मुझे उचित लग रहा है। इससे प्रजा की शंका का यथोचित समाधान भी हो जाएगा, किंतु यह शपथ अकेले वैदेही ही नहीं लेंगे, मैं भी इसी तरह की शपथ लूंगा। अब सीता के मन में राम के लिए प्रेम और श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। आज पहली बार मन में उनके प्रति कुछ असंतोष उभरा था, किंतु वह भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। राम के मन में भी उनके लिए प्रेम है, इसका उन्हें विश्वास था, किंतु आज जब उन्होंने उनके साथ ही अग्नि में प्रवेश की बात की, उस समय वे रोमांचित हो उठी। यह प्रेम की पराकाष्ठा थी, किंतु उस समय जीने की नहीं, मरने की, एक पूर्ण विराम की बात हो रही थी। वह पीड़ा से भीग उठने की मनःस्थिति थी। अब जब राम ने उनके साथ ही अग्नि की शपथ लेने की बात की, तब जीवन की साथ साथ चलने की बात थी। सपने समाप्त करने की नहीं, मिलकर देखने की बात थी। एक बार पुनः वे रोमांचित थे, किंतु यह सुख में भीग उठने का रोमांच था।